तो हेलो, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा गला भी बैठा हुआ है। एक्चुअली क्या, मेरा तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था। बट आज हम लोग जाने वाले हैं अपने गांव। उससे पहले जाऊंगा मैं अपनी बुआ जी के लड़के के पास, क्योंकि हमारा होने वाला है वहाँ पे बोरिंग। जो हमारे खेत है वहां पे हम लोग करवाने वाले हैं, 12 लगवाने वाले, मतलब उसको बोरिंग बोलते हैं हम लोग। तो बोरिंग होगा, इसीलिए मैं आज एक बोरिंग वाले भैया को दिखाने लेके जाने वाला हूँ अपने गाँव का वो जमीन जहाँ पर वो बोरिंग होने वाला है। चलते हैं हमारी बुआ जी के गांव में, मेरे भाई के पास, और फिर वहां से निकलते सीधा अपने गांव के लिए। तो मिलते हैं हम लोग मेरी बुआ जी के गांव में, मेरी बुआ जी के लड़के के साथ। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच। ये खड़ा है हमारा सुपर बाइक, और ये रहा मैं, और ये रही मेरी माता जी। और यहाँ मुझे आज मिले आशीर्वाद के साथ पैसा। पैसा मिल गया भैया, पैसा। आज तो दावत करेंगे हम लोग, दावत पार्टी करने चलते हैं। हाँ चलो भाई। तो मेरी लोकेशन है घंटा घर। आ जाओ सब लोग, सबको पार्टी कराता हूँ, पैसा बहुत है आज। तो अभी हम गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं। अब हम लोग निकलेंगे सीधा अपने बुआ जी के गाँव के लिए, फिर वहां से चलेंगे अपने गाँव। गाँव जाने से पहले मैंने डलवाया अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल, तो पेट्रोल मेरा डल चुका है। तो अब निकलते हैं हम गाँव के लिए, जो मेरी बुआ जी के यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी बुआ जी के गाँव के रास्ते में, और मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल बाद। बट यहाँ पर अभी, और जब पहले मैं आया करता था तब वहाँ इस टाइम, मतलब जो ये घर बने पड़े हैं, इतना बसासत हो रखा है, मतलब इतना सोसाइटी बन चुका है, इतना कॉलोनी बन चुका है यहाँ पर। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, बहुत वीराना हुआ करता था, चारों तरफ खेत खलिहान हुआ करते थे। लेकिन बट अभी इतना बड़ा कॉलोनी बन गया है। और ये पहले गांव हुआ करता था, लेकिन बट अभी ये सिटी से मिलता हुआ है, सहारनपुर सिटी से बिल्कुल अटैच हो चुका है। तो और यहाँ ये सब देख के मैं बड़ा हैरान हो गया था। मैंने कहा यार, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया इतना 4-5 सालों में, वाह सो नाइस। तो मतलब कहने का ये कि पहले हम लोग रात में आते हुए इधर डरा करते थे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड, ये यहाँ से बाईपास निकला है, और आपको यहाँ से दिल्ली, आपका देहरादून, और आपको पंजाब की तरफ जाने का भी रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक हाईवे निकाला गया है, पहले ये हाईवे नहीं था। बट मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये यहाँ पर आने से पहले लोग डरते थे। इवनिंग में 7 o'clock के बाद यहाँ पर कोई जल्दी से आता भी नहीं था। बट अभी क्या है, यहाँ पर इतना बसासत हो गया, इतना सोसाइटी, मतलब कॉलोनी वगैरह, सोसाइटीज़ वगैरह बन चुकी हैं कि अब यहाँ पर आप दिन में भी और रात में भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी बुआ जी के घर पर, और वहाँ जाके अब मैं मिलाता हूँ आपको अपनी बुआ जी के परिवार से, और उस भाई से जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, जो मेरा गांव का काम करवाएगा। ओके। तो हम आ गए अपनी बुआ के यहाँ। तो आइए मिलाते हैं अपने बुआ जी के बहुओं से और उनके बच्चों से। मिलाए। ये खड़ा है हमारा भतीजा, नाम इसका कल्लू है। नाम हमने इसका कल्लू रख रखा, लेकिन है तो बड़ा स्मार्ट हमारा भतीजा, मेरे बड़े भाई का बड़ा लड़का है। अभी ये मिल रहा है, काम कुम कर नहीं रहा। तो कोई काम हो तो बताए, कमेंट करें। चलिए मिलाता हूँ मैं आपको औरों से। ये हमारी बड़ी भाभी, और भाभी ब्यूटी पार्लर ले जाना पड़ेगा भाभी को, ज्यादा ही खराब हो रहा मामला। और ये हमारी छोटी भाभी, संतागढ़ की महारानी। और ये हमारी बड़ी भाभी बताती है कि जब टीवी चलता है ना, तो हमारी छोटी भाभी इसी जगह खड़ी रहती है, और गड्ढे गड्ढे पूरे गड्ढे कर रखे हैं यहाँ पे पूरे। और अब मिलाता है आपको अपने यहाँ से, जो मरी है ना, उसका नाम मरी रख रखा हमने, मरी। मरी बेटे जरा साइड में हटिए, मरी को दिखा दो। ये हमारी मरी है, और ये हमारे भोले, नहीं उसकी शाम सिंह घोड़े। एक मेरा भाई है शाम सिंह घोड़ा, ये उसकी औलाद है। पार्वती कहाँ, मैया कहाँ थारी, क्या कर रही वहाँ है? तो तेरी माँ ने छत नीचे कर दी बैठ बैठ को। इसकी मम्मी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, जब से बिहार के लाया कमरे से बाहर ही नहीं निकली, अंदर ही अंदर रहती है। निकला जब साल से हाँ। तो ये मेरी बुआ जी का परिवार है। चलिए अब हम मिलते हैं अपने बड़े वाले भाई से, जो लाइन मैन है। हमारी बड़ी भाभी। भाई भाभी तुम्हारा यार आके में मेकअप तो करवाना ही पड़ा।
कौन करा तो बनाना है। तो गाइस ये मेरी बड़ी भाभी है, कहने में बुद्धि होगी। आ शब्बो हमारी बची थी शब्बो। इस टाइम मेरे शब्बो का गाना बड़ा फेमस हुआ था, याद है ना तुम्हें? इसका और ये तभी पैदा हुई थी और इसका नाम हमने शब्बो ही रख दिया। वही हमारी प्यारी सी भतीजी है और इसके साथ में बैठे हमारे जवान भाभी है। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा, अभी देखा तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाएगा। माँ कसम हीरोइन भी फेल करोगी तुम। हाँ छोटी भाभी क्या बात है, पता नहीं लगा देवर आया हुआ। तो भाई हम मिलाते हैं हमारे घोड़े की बहू से। ये है हमारी छोटी भाभी और ये खिला रही है अपना जाकत और पति क्या हुआ पता नहीं कहाँ। हाँ भाई ओए ये तो रोने लग गया था मुझे देख के ही। और एक उठ गया। तो ये है हमारी छोटी भाभी। ये शाम सिंह मेरा जो भाई है पेंट का काम करता है उनकी वाइफ है। ये इस एरिया से नीचे नहीं उतरती है और देख लो आज तक ये नीचे जब से हम इनकी शादी करके लाए ना भाई इस कमरे से नीचे नहीं गई है। क्यों भाई सतीश। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई, ये थोड़ा भाई में से ऐसा ही है बट है बड़ा स्मार्ट। अभी दाढ़ी वाड़ी बनवा के लाएंगे इसकी, है ना, और फिर से एक लड़की दिखा के लाएंगे, फिर इसका ब्याह करवाएंगे। ब्याह कराया पक्का, देख ले क्या करा। मैं नहीं करता भाई साहब, इसे भी पता कि ब्याह करने के बाद जिंदगी झंड है। ये भी नहीं करना चाहता। ये हमारी गुड़िया है शाम सिंह की लड़की, है ना, लड़की है ना, लग नहीं रहा कि लड़की, ऐसा लग रहा है लड़का है। तो चले गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचेंगे शाम सिंह घोड़े के पास, उससे मिल के आएंगे, है ना। ये है मेरा शाम सिंह भाई जिससे मैं मिलने आया था। कहाँ जा रहा तू? मेरा काम करना पड़ेगा। ये है वो लड़का, मेरी बुआ का लड़का जिससे मैं मिलने आया था। और ये यहाँ लगा पड़ा हुआ क्या करने में, दूसरों के घर चमकाने में। हाँ भाई शाम सिंह मदद तुझे भी चमका दूंगा। चल शर्मा गया लौंडा शर्मा। तो हेलो एवरीवन, मैं अपनी बुआ जी के यहाँ से अपनी भाभीियों के साथ मस्ती करके और अपने भाइयों से मिलने के बाद यहाँ पर पहुँच जाता हूँ हाईवे पर, जहाँ पर ये बाईपास बना हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ से हम देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़ पंजाब रास्ते के लिए निकल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे घर की तरफ। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर के पास में, जो हमारे यहाँ पे मेन रोड है, जो हमारा देहरादून रोड बोलता है। तो चलिए अब हम लोग मुड़ते हैं अपनी गली में। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कॉलोनी की गली में, जहाँ पर मेरा घर पास में ही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर थोड़ा निकलने के बाद यहाँ से राइट मुड़ेंगे। राइट मुड़ने के बाद मेरा घर आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने घर पर, अपनी बुआ जी के यहाँ से मिल के। अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरी बुआ जी के यहाँ पर कौन कौन है, मेरी बुआ जी के यहाँ पर कौन कौन नहीं है। मैंने अपने भाई से भी मिलाया आपको, जो मेरी बुआ जी का लड़का है, वो पेंट का काम करता है। एंड मैं आ चुका हूँ घर पे। तो अभी आगे का ब्लॉगिंग हम लोग करेंगे घर पर। तो अभी मुझे चेंज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इन कपड़ों में। अभी हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं हमारा जो घर का ब्लॉग है उसके अंदर। राधिका मैम कैसा लग रहा है? ये हमारी राधिका मैम है। और अभी हम लोग एक्सरसाइज करके बैठे हैं, जो हम लोग खड़े होके करते हैं। अभी रेस्ट टाइम चल रहा है। और ये हमारी मोनिका मैम, नैनिका मैम, सॉरी, हाँ नैनिका मैम, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? पूरे 15-20 दिन की छुट्टियां मारने के बाद हालत ख़राब। और ये बहुत हंसते हैं यार, एक्सरसाइज कुछ भी कर लो इनका हंसना बंद नहीं होता। भगवान, ऐसे चलती है हमारी एक्सरसाइज क्लास, देख रहे हो? अगर आप लोगों को भी मज़े करने हैं ना, आ जाओ हमारी क्लास में। तो हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ पर हो गया कांड क्या हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट है कार्तिक, उसका साइकिल उठा लिया है बाहर से किसी ने। बट अभी मैंने उसका सीसीटीवी कैमरे में चेक किया है तो वो आ गया, बट उसका फेस क्लियर नहीं आया। अभी उसका दूसरा रिकॉर्डिंग हम लोग करने वाले, मतलब निकालने वाले दूसरे कैमरे में से। तो बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ में। एंड उसकी जो मम्मी है वो सिंगल पेरेंट है, उसके फादर भी नहीं है और उसकी मम्मी पार्लर में जॉब करते हैं। थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उसका साइकिल उड़ गया। एंड कुछ टाइम पहले मेरा भी मोटरसाइकिल उड़ा था यहाँ से, इसी गली में से। एंड आज उसका साइकिल उड़ा तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि जब मेरा बाइक उड़ा था मुझे बड़ा बुरा फील हुआ था, बहुत गंदा फील हो रहा था। एंड मेरा बाकी सब क्लास हो चुका है, अभी मेरा इन बच्चों का क्लास चल रहा है जो
ये 8 to 9 में आते हैं। तो अभी इनका क्लास कराने के बाद मैं अपना एक वीडियो शूट करूँगा दूसरे चैनल के लिए, फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। तो बाकी का ब्लॉगिंग हम लोग घर पे करेंगे। बट आज सीरियसली बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। बच्चे का मोटरसाइकिल उठाए, मतलब सॉरी साइकिल उठाए, तो उस वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब है। तो यहाँ पर लाल घेरे में तीर के निशान के सामने आपको साइकिल दिखाई दे रहा होगा खड़ा हुआ, और दूसरे घेरे में एक लाल कैप ओढ़े हुए एक लड़का, और साइकिल पीछे वाले घेरे में दिख रही है। तो यहाँ पर इसने अभी देखिए येलो घेरे में साइकिल उठा के निकल चुका है यहाँ से। तो यहाँ पर इसने साइकिल उठा ली, और मैं आपको दिखाते हैं इसका वीडियो क्लिप उठा। तो चलिए गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट को जो साइकिल चोरी हुआ है उसका वीडियो क्लिप। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा एक एक्टिवा खड़ा है। एक्टिवा के ठीक सामने आपको अगर ऊपर की साइड आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर एक साइकिल का पहिया दिखाई दे रहा है। और अभी एक रैंडमली एक लड़का आएगा जिसने रेड कलर का कैप पहना है, जो मैंने आपको अभी फोटो में भी शो कराया, मतलब फोटो भी दिखाई है उसकी, कैप्चर किया हमने, उसका फोटो खींचा है, लेकिन उसका फेस सही नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये लड़का आ गया दोबारा से, और यहाँ पर इसने रेड कलर की कैप पहना हुआ है और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है। ये अच्छे से अभी पहले साइकिल को देख रहा है, और सामने से कोई फैमिली आ रही, तो इस वजह से इसने वो साइकिल को हाथ नहीं लगाया। खाली इसने अभी चेक किया कि हाँ उसके अंदर लोग है कि नहीं है, और यहाँ पर गली में कोई है कि नहीं है। तो अभी ये थोड़ा मौके की तलाश में है। और ये देखिए यहाँ पर एक फैमिली आई है जिसकी वजह से अभी वो साइकिल नहीं उठा पाया। तो अभी ये फैमिली निकल जाएगी जहाँ पर इसको मैंने, मतलब फैमिली अपने घर पे जा रही है, जहाँ पर भी जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर गली में कोई नहीं रहेगा। ये वापस से फिर एक बार और राउंड मारेगा। अभी देखिए वापस से फिर आने वाला है। एंड यहीं से मेरा मोटरसाइकिल भी चोरी हुआ था, और मेरा दूसरी साइड में खड़ा था, लेकिन बट सेम टाइम था 8 o'clock के आसपास का। ये 7:30 के आसपास का है। इसमें टाइमिंग आप नीचे चलते हुए देख सकते हैं। देखिए फिर से वापस आया है, रेड कलर का कैप पहना है और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है। ये हाथ में कुछ ले रखा था इसने खाने का कुछ। तो अभी ये वापस जाता है सीधा, अभी ये उठाएगा नहीं, क्योंकि इसको वापस से सामने से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि वो सामने से एक लड़का और एक लड़की आ रहे हैं, तो इस वजह से वापस से नहीं उठा पाया। तो उसने कोशिश किया था, सेकंड टाइम भी नहीं उठा पाया। लेकिन जैसे ही वो लड़का और लड़की यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद में ये वापस से आता है, फिर उसके बाद ये साइकिल उठा के निकल लेते हैं। तो अभी सामने से एक लड़का और लड़की आते हुए आपको दिखाई देंगे, थोड़ा वेट करते हैं। ये पूरा अच्छे से पूरा जांच चुका था कि साइकिल में लोग है कि नहीं है कोई गली में। ये गली में हमारी जो है ना, ये जो मेरे डांस अकेडमी जिस गली में, यहाँ पर सुनसान ही रहता है ज़्यादातर। यहाँ पर कोई जल्दी से बाहर नहीं निकलता, सब अपने घरों में ही रहते हैं। और इस चीज़ का यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं ये लोग, जो इस तरह के चोर वगैरह होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। और जब गली कोई सुनसान पड़ी रहे और ये लोगों को एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है वहाँ से चोरी करने का। तो अभी आप देख सकते हैं सामने से 2 बच्चे आ रहे हैं, मतलब दो, एक एक लड़का और एक लड़की आ रहा है। तो जैसे ही ये लोग यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस होने के बाद में यहाँ से एक इधर से साइड से एक मोटरसाइकिल वाला निकलता है। जैसे ही ये क्रॉस हो जाते हैं दोनों जन, गली में कोई नहीं रहता उस टाइम, वो बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है। और टाइम है यहाँ पर हमारा 15:27 के आसपास। तो ये वापस से लड़का आएगा, और आने के बाद में सीधा ये साइकिल को उठा के निकल लेगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि किसी के बच्चे की है, या फिर कौन कैसे कैसे नहीं करके लिया होगा। इनके अंदर बिल्कुल भी दया धर्म नहीं होती, ये चोर होते हैं। तो इनको काश भगवान करे ये मुझे फंस जाता, अगर ये फंस जाता तो बाई गॉड कसम इसका मैं मोर बना देता मार मार के। तो गाइस यहाँ पर देखिए वापस से वही लड़का जो रेड कलर का कैप पहना हुआ था, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, उसने साइकिल उठाया और वो साइकिल उठा के आराम से निकल चुका है। हेलो गाइस, मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो क्लिप में कि मेरे स्टूडेंट को जो साइकिल चोरी हुआ, वो कैसे वो चोर उसको उठा के लेके गया। उसने रेड कलर का कैप पहना हुआ था, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, और ज़्यादा उसका एज नहीं लग रहा था मुझे, कम की मतलब उसका एज भी काफ़ी कम था। एंड आपने देखा ही है वो कैसे एक बार आया, उसने अच्छे से चेक किया, फिर उसको दूसरी बार आया, उसको मौका नहीं लगा, उसने देखा गली में कोई नहीं है, और वहाँ से वो साइकिल को आराम से चोरी करके निकल गया। तो हमने वो जिस कैमरे से उसका वीडियो क्लिप निकाला है, वो थोड़ा सा मेरे जो क्लास है उससे थोड़ा सा आगे जाके है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया उसका फेस। मतलब हमने उसका फ़ोटो भी क्लिक किया था, जो वो साइकिल उठा के जा रहा था, तब मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया था वीडियो क्लिप में। बट उसका चेहरा जो पूरा अच्छे से नहीं दिख पाया, क्योंकि वो दूर था थोड़ा सा। लेकिन जस्ट मेरी क्लास के बराबर में एक घर और है, तो वहाँ पर वो जैसे वो उधर से आया, जिस साइड से वो साइकिल उठा के लेके गया है, तो वहाँ से उसका चेहरा कैप्चर हो सकता है, और पॉसिबल रहेगा कि उसका चेहरा अच्छे से दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ, जिस चोर ने मतलब वो साइकिल उठाया, अगर उसका चेहरा दिखाई दिया उस चोर का,
तो हम लोग उसको पकड़ भी सकते हैं और हमें पता भी लग सकता है वो कहाँ का रहने वाला है और वो कहाँ पे आसपास का तो नहीं है। अगर उसका चेहरा कैप्चर हो जाता है तो कोशिश ये रहेगी कि उसका चेहरा कैप्चर हो जाए। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है उस लड़के के लिए जो मेरा स्टूडेंट है, कार्तिक है उसका नाम है, जिसका ये साइकिल उठा है। वो सिंगल पेरेंट है, उसकी मम्मी, उसके फादर नहीं है और उसकी मम्मी पार्लर में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सिंगल पेरेंट में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है और पता नहीं उसकी मम्मी ने उसको कैसे उसको साइकिल दिलाया होगा, कैसे नहीं दिलाया होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो बहुत मुश्किल होती है सिंगल पेरेंट के लिए एक अपने बच्चों को पालने के लिए। सो मुझे थोड़ा सा बुरा यहाँ लग रहा है। तो वो सब हमने जो कैमरा वैमरा में जो उसका सीन शूट किया था, सीन शूट करने के बाद में मैं फिर वहाँ से अपनी क्लास से सीधा चला जाता हूँ अपने मंदिर। मुझे बालाजी धाम मंदिर जाना था आज, तो मैं मंदिर होके आया, फिर वहाँ से सीधा मैं घर पर आया। घर पर आकर मैंने थोड़ा अपना चेंज वेंज किया, खाना वाना खाया, थोड़ा फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में फिर मैंने अपना जो ब्लॉगिंग का जो मेरा पूरा दिन का जो ब्लॉग होता है उसको एडिट करने के लिए बैठ गया। फाइनली लास्ट वाला मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ जस्ट। तो अभी मेरा ये फाइनल सारा वीडियो क्लिप वगैरह सब मेरा एडिटिंग हो गया है, बस यही वाला वीडियो मेरे को एडिट करना है एंड इसके बाद में मैं सोने के लिए जाऊंगा। तो मैं अभी अपने इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं एंड जितने मेरे सपोर्टर्स हैं और जितने मेरे स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट के जो मेरे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और मेरा चैनल भी अच्छा चल रहा है और बस आपसे यही उम्मीद है और यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने फ्रेंड जोन में, अपने फैमिली जोन में मेरा चैनल सब्सक्राइब कराते रहें, उनको वीडियो शेयर करते रहें ताकि मैं जल्दी से सक्सेस हो पाऊँ और जो मेरी ड्रीम्स हैं मैं उनको पूरा कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच आपका तहे दिल से। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो